दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की दुनिया के उस असली राज्य के बारे में जो न तो किसी इंडिकेटर में छिपा है, न किसी प्राइस एक्शन पैटर्न में, न किसी बड़ी बड़ी थ्योरी में। असली राज्य सिर्फ एक शब्द में छिपा है, सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिस पर एक बार भरोसा कर लिया जाए और फिर जिंदगी भर उस पर अडिग रहा जाए। यही वो मार्ग है जिसे मरक डगल्स ने दुनिया को समझाया, और यही वो रास्ता है जहां से प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर अलग हो जाते हैं। साधारण ट्रेडर इंडिकेटर बदलते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, अपनी सोच बदलते रहते हैं और मार्केट हर दिन उन्हें हिला देता है। लेकिन असली ट्रेडर क्या करते हैं? वे एक सिस्टम बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे गिरे, तेजी करे या मंदी। उनका भरोसा अपने सिस्टम पर होता है। यही वजह है कि दुनिया के 1% ट्रेडर लगातार पैसा कमाते हैं, जबकि बाकी 99% लोग इधर उधर भागते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक बात को गहराई से समझेंगे। ट्रेडिंग में सफलता उसी को मिलती है जिसके पास एक सिस्टम होता है और जो उस सिस्टम पर टिके रहने का मानसिक अनुशासन विकसित कर लेता है। दोस्तों, मार्केट कठिन है, भावनाएं उससे भी कठिन हैं, लेकिन सिस्टम सबको आसान बना देता है। सिस्टम एक स्थिरता देता है, यह बताता है कब ट्रेड लेना है, कब रुक जाना है, कब बैठकर इंतजार करना है और कब मार्केट से बाहर हो जाना है। एक सिस्टम आपकी ट्रेडिंग लाइफ का रामबाण है। मार्क डगल्स कहा करते थे, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और खुद को कंट्रोल करने का पहला तरीका है एक सिस्टम बनाना। आपको पता है क्यों हजारों लोग ट्रेडिंग में आते हैं और कुछ ही समय में हार मान लेते हैं? क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता। वे इमोशन के आधार पर ट्रेड लेते हैं, डर के समय निकल जाते हैं, लालच के समय लॉट साइज बढ़ा देते हैं और नुकसान होने पर सिस्टम छोड़ देते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य स्वभाव भावनाओं से चलता है और मार्केट भावनाओं को चीर कर रख देता है। इसलिए असली ट्रेडर सिस्टम पर टिके रहने की ताकत रखते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम आपको स्वतंत्रता देता है, मानसिक शांति देता है और एक भरोसा देता है कि चाहे आज बुरा हो, लेकिन लंबे समय में सिस्टम आपको लाभ देगा। यही असली ट्रेडिंग का सुख है। अब बात करते हैं कि सिस्टम आखिर होता क्या है। सिस्टम एक तैयार प्रक्रिया है जहां एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क, पोजीशन साइज, मार्केट कंडीशन सब कुछ पहले से तय होता है। आपको स्क्रीन के सामने जाकर कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वह करते हैं जो सिस्टम कहता है। सिस्टम का काम मार्केट को समझना नहीं, बल्कि मार्केट की अनिश्चितता के बीच एक निश्चित रास्ता बनाना है। सिस्टम का काम आपको भावनाओं से दूर रखना है। और दोस्तों, यह बात मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं हैं। आप सिर्फ मार्केट में अनुमान लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इस वीडियो में हम मार्क डगल्स के सिद्धांतों को समझेंगे। कैसे एक सिस्टम बनाया जाता है, कैसे उस पर टिके रहना है, कैसे मन को अनुशासित करना है, कैसे लॉस को स्वीकार करना है और कैसे प्रॉफिट को जीत की नजर से नहीं बल्कि प्रक्रिया की उपलब्धि के रूप में देखना है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक चीज में रुचि रखते हैं, क्या उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया या नहीं। प्रॉफिट और लॉस तो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अनुशासन यह असली खेल है। अब कल्पना कीजिए, एक ट्रेडर है जो रोज चार्ट खोलता है और मार्केट को समझने की कोशिश करता है। वह कई इंडिकेटर इस्तेमाल करता है, फिर हर बार नया पैटर्न देखता है और सोचता है कि यही शायद सबसे अच्छा ट्रेड होगा। लेकिन फिर एक दिन वह भारी नुकसान खाता है और पूरी तरह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास न तो नियम थे, न रिस्क मैनेजमेंट, न स्टॉप लॉस की समझ, न अनुशासन। और दूसरी तरफ एक ट्रेडर है जिसने सिर्फ एक सिस्टम बनाया है। वह उसे हर दिन फॉलो करता है। नुकसान भी होता है, लेकिन वह डगमगाता नहीं, क्योंकि उसका भरोसा सिस्टम में है। वह जानता है कि मार्केट उसे कभी मार नहीं सकता, क्योंकि उसने जोखिम सीमित कर रखा है। वह जानता है कि समय के साथ उसका सिस्टम उसे सफलता दिलाएगा। यही अंतर है एक आम और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। अब सवाल यह उठता है, ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं? सबसे पहले
सिस्टम जटिल नहीं होना चाहिए, यह केवल आपके दिमाग को स्पष्ट दिशा दे। सिस्टम में 4 चीजें अनिवार्य हैं: मार्केट कंडीशन, एंट्री रूल, एग्जिट रूल, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। अगर आपने इन 4 चीजों को लिख लिया, जान लिया और फॉलो कर लिया तो मार्केट की 70% समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अब यहां एक और बात आती है, सिस्टम पर टिके रहने का अनुशासन कैसे बने। यह सबसे कठिन भाग है, क्योंकि सिस्टम पर टिके रहने का मतलब है कि आपको अपने मन को हर दिन शांत रखना पड़ेगा। मार्केट जब तेज चलेगा तो आपका मन कहेगा लॉट बढ़ा दो। जब मार्केट अचानक गिरता है तो आपका मन कहेगा अभी एंट्री मत लो, रुक जाओ। जब मार्केट प्रॉफिट देता है तो मन कहता है अभी और पकड़ो, और पैसा मिल सकता है। लेकिन आपका सिस्टम क्या कहता है? जहां सिस्टम हां कहे वहीं करो, जहां ना कहे वहीं रुक जाओ। यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सच्चाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कैसे मराक डगल्स के इस सिद्धांत को अपनाकर आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट को एक सामान्य प्रक्रिया मान सकते हैं, कैसे हर ट्रेड को सीख की तरह देख सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे सिस्टम पर टिके रहकर आप खुद को उन 1% प्रो ट्रेडर्स में शामिल कर सकते हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाली प्रक्रिया है। और अगर आपने इसे अंत तक पूरा सुना और इसे अपने जीवन में लागू किया तो आपकी ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो ट्रेडिंग की रीरैच है, जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। वह है एक सिस्टम की गहराई को समझना। मराक डगल्स का कहना था कि मार्केट में आपको जीतने के लिए बड़े बड़े टूल्स या जटिल गणित की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया की जरूरत है जो आपको भीड़ की मनोवृत्ति से बाहर निकाल दे और सोचने की क्षमता प्रदान करे। क्योंकि सच यह है कि मार्केट में भीड़ हमेशा गलत होती है। भीड़ डर में बेच देती है और लालच में खरीद लेती है। लेकिन सिस्टम वाला ट्रेडर, वह भीड़ के खिलाफ नहीं चलता, वह अपने नियमों के साथ चलता है। इसलिए सिस्टम बनाने का पहला उद्देश्य है स्पष्टता। और स्पष्टता सिर्फ 4 चीजों से आती है: मार्केट कंडीशन, एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग सिस्टम का पहला स्तंभ है मार्केट कंडीशन। हर ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि मार्केट एक ही तरह का नहीं चलता। यह कभी ट्रेंड करता है, कभी साइडवेज, कभी तेज उतार देता है और फिर अचानक शांति में भी बैठ जाता है। एक ट्रेडर की पहली जिम्मेदारी है यह समझना कि उसका सिस्टम किस मार्केट में काम करेगा। ज्यादातर ट्रेडर्स गलती यही करते हैं कि वे हर जगह वही सेटअप ढूंढते रहते हैं, हर जगह वही खरीद बिक्री। लेकिन प्रो ट्रेडर जानते हैं सिस्टम एक खास माहौल में जन्म लेता है। कुछ सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करते हैं, कुछ सिस्टम सिर्फ रेंज वाले मार्केट में बेहतर चलते हैं, कुछ सिस्टम हाई वोलेटिलिटी में, कुछ सिस्टम लो वोलेटिलिटी में। आपका सिस्टम किस कंडीशन में चमकेगा, यह पहचानना आपकी सफलता की 50% यात्रा पूरी कर देता है। क्योंकि जब मार्केट आपके सिस्टम के अनुकूल नहीं चलता, आप ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं समझते। और यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहली सीख। सारी लड़ाई ट्रेड लेने की नहीं है, सही समय का इंतजार करने की है। अब बात करते हैं सिस्टम के दूसरे स्तंभ की, एंट्री रूल। एंट्री रूल का उद्देश्य यह नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट जगह पर खरीदारी कर लें, क्योंकि मार्केट में परफेक्शन का अस्तित्व ही नहीं है। मराक डगल्स का यह मानना है कि परफेक्ट एंट्री एक भ्रम है। आपका सिस्टम आपको सिर्फ एक लॉजिकल पॉइंट देगा जहां आपके जीतने की संभावना थोड़ी अधिक हो, बस। अगर आप हर बार ये सोचते हैं कि यार एंट्री गलत लग गई, थोड़ा नीचे मिलता तो अच्छा होता, थोड़ा ऊपर मिलता तो और बढ़िया होता, तो याद रखिए कि यह सोच ही आपको सिस्टम से भटकाती है। एक ट्रेडर का काम परफेक्शन ढूंढना नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को टाइम पर एक्टिवेट करना है। इसलिए एंट्री रूल जितना सरल उतना बेहतर। जैसे जब प्राइस 20 EMA के ऊपर हो और एक बुलिश कैंडल बने, तभी लॉन्ग अगर RSI 40 के ऊपर जा रहा हो और ट्रेंड मजबूत हो, तभी ट्रेड जब प्राइस किसी सपोर्ट से बाउंस ले और वॉल्यूम कैंडल हरी हो, तभी एंट्री। ये छोटे छोटे नियम
आपको मार्केट के जालों से बचाते हैं। मरक डगल्स यह भी कहते हैं कि एंट्री का काम सिर्फ बाजार में प्रवेश करना है, लाभ कमाना नहीं। लाभ कमाना एग्जिट तय करता है। और एक ट्रेडर को जीत दिलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण नियम है कब निकलना है। इसलिए सिस्टम का तीसरा स्तंभ है एग्जिट रूल। आप जानते हैं ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान कहां होता है? जब ट्रेडर गलत समय पर निकलता है। या तो डर कर जल्दी निकल जाता है या लालच में बहुत देर तक पकड़े रहता है, लेकिन सिस्टम आपको इससे बचाता है। एग्जिट रूल दो प्रकार के होते हैं, स्टॉप लॉस एग्जिट टारगेट या ट्रेलिंग एग्जिट। एक असली ट्रेडर कभी भी सिर्फ टारगेट के भरोसे ट्रेड नहीं करता। उसका पहला एग्जिट स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं, अनियंत्रित नुकसान है। मरक डगल्स कहा करते थे, अगर आप नुकसान नियंत्रित कर लेते हैं तो मार्केट आपको कभी नहीं हरा सकता। स्टॉप लॉस एक ट्रेडर की सुरक्षा है, उसका कवच है, उसका ढाल है। और प्रो ट्रेडर वह होता है जो अपने स्टॉप लॉस को भगवान की तरह मानता है। न टूटना चाहिए, न हटना चाहिए, न बड़ा करना चाहिए। क्योंकि जब आप एसएल बढ़ाने लगते हैं तब आप सिस्टम नहीं भावनाओं को फॉलो कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। सच कहूं तो ट्रेडिंग की पूरी सफलता 80% इसी पर निर्भर करती है। एक गलत सिस्टम भी सही पोजीशन साइजिंग के साथ चल सकता है, एक सही सिस्टम भी गलत पोजीशन साइजिंग से बर्बाद हो सकता है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग इसलिए नहीं हारते कि उनके सिस्टम गलत हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने जोखिम को संभालना नहीं सीखा। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम है, कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम मत लो। बहुत से लोग कहते हैं कि यह छोटा रिस्क लेने से कमाई बहुत कम होती है, लेकिन असली ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य कमाई नहीं, बल्कि जीवित रहना है। मार्केट आपको कमाई के 1000 मौके देगा अगर आप जिंदा रहें, लेकिन अगर आप एक ही गलती में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा डुबो देंगे तो फिर मार्केट में टिकना असंभव हो जाएगा। दूसरा नियम, लॉट साइज हमेशा सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। कभी भी लगातार जीत के बाद लॉट साइज बढ़ाने की गलती मत करो, और लगातार लॉस के बाद भी 90% और नियमों से तय होना चाहिए, न कि भावनाओं। लोग सिस्टम बना लेते हैं, हर ट्रेडर दुनिया में इससे सहमत है। क्योंकि पोजीशन साइजिंग, क्योंकि मन उन्हें डरा देता है, जो छोटे नुकसान को भविष्य की चिंता उन्हें विचलित कर देती है, बड़े लाभ को पकड़ने 2-4 नुकसान होने पर वे समझते हैं अब बात सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम पर टिके रहने सिस्टम बदल देते हैं। और यही वह उनकी सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि हर सिस्टम में नुकसान होते हैं, हर सिस्टम का खराब फेज आता है, हर सिस्टम में अप डाउन होते हैं। लेकिन सिस्टम को छोड़कर नया सिस्टम बनाना, यह ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है। मरक डगल्स कहते हैं, आपका सिस्टम आपको तभी फल देगा जब आप उसे समय देंगे। इसका मतलब है कि आपको सिस्टम को कम से कम 50 से 100 ट्रेड देना ही चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सिस्टम काम करता है या नहीं। लेकिन सामान्य ट्रेडर 5 ट्रेड देखते हैं और फिर सिस्टम छोड़ देते हैं। क्या कोई किसान सिर्फ 2 दिन बारिश न होने पर खेती छोड़ देता है? क्या कोई डॉक्टर 1-2 मरीज ठीक न होने पर अपना इलाज बदल देता है? क्या कोई खिलाड़ी एक मैच हारने पर खेलना ही बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि वे प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में आपको अपने सिस्टम पर विश्वास रखना है, यह जानना है कि नुकसान कोई समस्या नहीं है, सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम पर टिके रहने के लिए आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा। डर, लालच, रोमांच, जल्दबाजी, अधीरता, कंफ्यूजन। भावनाओं से चलने वाला ट्रेडर कभी स्थायी लाभ नहीं कमा सकता, लेकिन नियमों से चलने वाला ट्रेडर हमेशा जीतता है, क्योंकि मार्केट अनुशासित को इनाम देता है और भावुक को सजा। अब बात करते हैं सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन की, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब ट्रेडर के पास कोई सिस्टम नहीं होता या वह अपने सिस्टम को मानता नहीं है। ओवर ट्रेडिंग आपको मानसिक रूप से खत्म कर देती है, क्योंकि आप हर मूवमेंट को अवसर समझ लेते हैं, जबकि सच ये है, अवसर वह होता है जो आपके सिस्टम से मेल खाता है, बाकी सब भ्रम है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली खेल है कम ट्रेड, बड़े परिणाम। सिस्टम आपको यह स्पष्ट करता है कि एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, कब तक इंतजार करना है, कब बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। अब जरा सोचिए, आप सुबह कंप्यूटर खोलते हैं, आपका सिस्टम कहता है आज ट्रेड नहीं है,
लेकिन आपका मन कहता है यार कुछ तो करो, और आप गलती कर बैठते हैं। यही ओवर ट्रेडिंग है, और यही वह गलती है जो आपकी पूरी पूंजी तोड़ देती है। सिस्टम कहता है लालच मत करो, मन कहता है थोड़ा और कमा लो। सिस्टम कहता है यही स्टॉप लॉस है, मन कहता है थोड़ा और नीचे कर दो। यही भावनाएं आपको बर्बाद करती हैं और सिस्टम आपको बचा लेता है। दोस्तों, मरक डगल्स की फिलॉसफी कहती है कि ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए और फिर अपने दिमाग को उस सिस्टम के अनुसार ढालना चाहिए। अगर आपका मन सिस्टम के खिलाफ चलता है तो मन को नहीं, सिस्टम को अपनाओ, क्योंकि मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं, आपके नियमों से सम्मानित करता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिस्टम से वाकई फायदा होता है? तो इसका जवाब है हां, लेकिन केवल तभी जब आप उस पर टिके रह सकें। सिस्टम वह चीज है जो हर तरह के मार्केट में आपको एक स्थिर ट्रेडर बनाती है, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आपको अनिश्चितता के बीच निश्चितता देती है, और सबसे बड़ी बात, सिस्टम आपको सिखाता है कि जीत और हार सिर्फ परिणाम है, आपका असली ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर होना चाहिए। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि सिस्टम क्या है, कैसे बनता है और क्यों जरूरी है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको इसे वास्तविक मार्केट में लागू करना होता है, क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, उसे चलाना मुश्किल है, और उस पर टिके रहना सबसे कठिन है। यही वजह है कि दुनिया में 95% लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि वे सिस्टम नहीं, भावनाओं पर आधारित ट्रेडर होते हैं। एक सिस्टम को लागू करने का पहला सिद्धांत है मार्केट को देखने का तरीका। आपको मार्केट को एक युद्ध भूमि की तरह नहीं देखना है, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखना है। जिस तरह डॉक्टर मरीज को देखकर तुरंत नहीं कहता कि कौन सी बीमारी है, वह रिपोर्ट देखता है, जांच करता है और फिर एक निर्णय लेता है। उसी तरह एक ट्रेडर को भी कैंडल, ट्रेंड, वॉल्यूम के संकेत देखकर ही ट्रेड करना चाहिए, भावनाओं से नहीं। मार्केट को सिर्फ 4 चीजों से समझा जा सकता है: प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड और टाइम। सिस्टम इन्हीं 4 चीजों से जन्म लेता है। लेकिन जब ट्रेडर मार्केट खोलते ही उछल पड़ता है, अरे ये तो ऊपर जा रहा है, चलो खरीद लें, अरे ये गिर रहा है, चलो बेच दें, तो यह सिस्टम का अपमान है। सिस्टम का पालन करने का पहला कदम है मार्केट को पहले 15 मिनट सिर्फ देखना। कुछ ट्रेडर सीधे मार्केट 15 मिनट के बाद ही मार्केट में प्रवेश करते हैं, मेन कूद पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर पहले मार्केट को तापमान की तरह जांचते हैं कि आज इसका मूड कैसा है। क्या मार्केट आज शांत है? क्या मार्केट आज तेज है? क्या मार्केट आज रेंज में है? क्या मार्केट आज ट्रेंड देगा? और आपका सिस्टम किन दिनों काम करता है और किन दिनों नहीं करता, इसका ज्ञान ही एक ट्रेडर का असली हथियार है। अब बात करते हैं ट्रेड में प्रवेश करने की वास्तविक प्रक्रिया की। आप सिस्टम में स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि एंट्री कब करनी है, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि कब नहीं करनी है। यहां 90% ट्रेडर गलतियां करते हैं। वे सिर्फ एंट्री के नियम बनाते हैं, एंट्री के अपवर्जन नहीं। मरक डगल्स कहते हैं सिस्टम उतना ही मजबूत है जितने मजबूत उसके नो ट्रेड नियम हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वॉल्यूम कम है तो ट्रेड नहीं, अगर कैंडल में विक ज्यादा है तो ट्रेड नहीं, अगर पिछले 2 दिन मार्केट में अनिश्चितता रही है तो ट्रेड नहीं, अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुला है और सिस्टम उस स्थिति को नहीं पहचानता है तो ट्रेड नहीं। ये छोटे छोटे प्रतिबंध आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम वाले ट्रेडर की सबसे बड़ी विशेषता। वह हर ट्रेड को एक समान मन से लेता है। मार्केट में लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो जो ट्रेड लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रेड उन्हें पैसा देगा, और दूसरे वो जो ट्रेड लेते हैं क्योंकि उनका सिस्टम कहता है कि यहां ट्रेड लेना चाहिए। पहला ट्रेडर भावनात्मक होता है, दूसरा प्रोफेशनल होता है। पहला ट्रेडर उम्मीद पर चलता है, दूसरा नियमों पर चलता है। पहला ट्रेडर सोचता है कि यह ट्रेड बड़ा मुनाफा देगा, दूसरा ट्रेडर सोचता है कि यह ट्रेड सिर्फ सिस्टम का हिस्सा है। और जब आपका हर ट्रेड सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, तभी आपके अंदर वह भरोसा जन्म लेता है जो एक सफल ट्रेडर को बनाता है। ट्रेडिंग सिस्टम को लागू करते समय सबसे बड़ा मोड़ आता है
स्टॉप लॉस लगाने में। लोग एसएल इस तरह लगाते हैं जैसे मजबूरी में लगा रहे हों, लेकिन सिस्टम वाला ट्रेडर एसएल को सिस्टम का मुख्य तत्व मानता है। एसएल वह जगह है जहां सिस्टम आपको कहता है कि अब यह ट्रेड गलत है। यदि आप सिस्टम से ऊपर उठकर एसएल हटाने लगते हैं या उसे नीचे ऊपर सरकाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट को नहीं, अपने अहंकार को ट्रेड कर रहे हैं, और अहंकार हमेशा हारता है। अब बात करते हैं टारगेट की। सिस्टम वाले ट्रेडर का टारगेट हमेशा लॉजिक पर आधारित होता है, लालच पर नहीं। टारगेट का उद्देश्य यह नहीं है कि ट्रेड आपको हर बार बड़ी कमाई कराए, बल्कि यह है कि भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाया जाए। जब आपके पास तय टारगेट होता है तो आप मार्केट की छोटी हलचल से प्रभावित नहीं होते। टारगेट आपके दिमाग को स्थिर बनाता है, और एक स्थिर दिमाग वाला ट्रेडर ही लगातार लाभ कमाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जर्नलिंग और रिकॉर्ड रखना। मैकडोगल्स कहते थे, आपके परिणाम आपकी मेहनत से नहीं, आपके डेटा से सुधरते हैं। यानी सिस्टम को सुधारना है तो उसके हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। क्यों एंट्री ली, कहां एसएल लगाया, क्यों हिट हुआ, क्या गलती हुई, क्या सिस्टम मजबूत था, क्या मार्केट खराब था। हर ट्रेड एक सबक है, हर सबक सिस्टम को मजबूत बनाता है, और यही प्रक्रिया छोटे ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाती है। अब बात करते हैं सिस्टम पर टिके रहने की मानसिक शक्ति की। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, और सिस्टम इस खेल में मानसिक स्थिरता देता है। लेकिन जब लगातार कुछ नुकसान होते हैं तो दिमाग कहता है सिस्टम बदल दो। लेकिन यहीं पर ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। आपका सिस्टम खराब नहीं है, मार्केट के फेज बदलते हैं और हर सिस्टम का एक खराब समय होता है। लेकिन प्रो ट्रेडर सिस्टम के खराब समय में भी उसी पर टिके रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर सिस्टम का असली मूल्य उसके लंबे समय के परिणामों में होता है। अब बात करते हैं औसत ट्रेडर और सिस्टम ट्रेडर में अंतर क्या है। औसत ट्रेडर, सिस्टम ट्रेडर नियमों के हिसाब से करता है। ट्रेडर मार्केट को दोष देता है, सिस्टम ट्रेडर खुद को सुधारता है। औसत ट्रेडर हर मूवमेंट को अवसर मानता है। सिस्टम ट्रेडर केवल उन मूवमेंट्स को पहचानता है जो उसके सिस्टम से मेल खाते हैं। औसत ट्रेडर ट्रेड के बाद पछताता है। सिस्टम ट्रेडर हर ट्रेड को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। सिस्टम के साथ ट्रेडिंग का असली जादू तब शुरू होता है जब आपकी सोच बदल जाती है। आप ट्रेड लेना बंद कर देते हैं और सिस्टम को काम करने देते हैं। आप भावनाओं में फंसना बंद कर देते हैं और नियमों को मार्गदर्शन करने देते हैं। आप भविष्य की चिंता करना छोड़ देते हैं और वर्तमान की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। जब आपका दिमाग सिस्टम को अपनाने लगता है, तब आप समझते हैं कि मार्केट अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित सिर्फ आपकी भावनाएं हैं। सिस्टम उन भावनाओं को नियंत्रित करता है, और भावनाओं का नियंत्रण ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत है। अब बात करते हैं सिस्टम को लगातार चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की, कंसिस्टेंसी इज किंग। जब आप रोज एक ही तरीके से सोचते हैं, रोज एक ही तरीके से ट्रेड करते हैं, रोज एक ही तरीके से नियमों का पालन करते हैं, तब मार्केट भी आपको रोज एक ही तरह के परिणाम देता है, स्थायी और भरोसेमंद। इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम बार बार दोहराए बिना पूरा नहीं होता। इसी तरह ट्रेडिंग में भी सिस्टम को बार बार लागू करना ही सफलता का असली रहस्य है। अब बात करते हैं सिस्टम में सुधार कैसे किया जाता है। सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। समय के साथ यह बदलता है, मार्केट बदलता है, वोलैटिलिटी बदलती है, ट्रेंड बदलते हैं, ट्रेडर्स की मनोवृत्ति बदलती है। इसलिए सिस्टम भी अपडेट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सिस्टम बदलने और सिस्टम सुधारने में बहुत फर्क है। सिस्टम बदलना मतलब नया बनाना, सिस्टम सुधारना मतलब पुराने को मजबूत बनाना। सफल ट्रेडर कभी सिस्टम नहीं बदलते, वे उसे सुधारते हैं, और सुधार का रास्ता हमेशा डेटा से गुजरता है। आप देखते हैं कहां फेल होता है, कहां सही होता है, कहां स्टॉप लॉस हिट होता है, किस तरह की कैंडल फेल कराती है, किस तरह का पैटर्न बेहतर काम करता है। क्या बाजार के किसी खास समय में ट्रेड ज्यादा सफल होते हैं? क्या किसी खास न्यूज के बाद सिस्टम कमजोर हो जाता है? ये सभी जानकारियां आपके सिस्टम को हीरा बना देती हैं, और धीरे धीरे आप एक ऐसी रणनीति पर पहुंचते हैं जो आपको हर महीने फायदा देती है।
और यही तो असली लक्ष्य है, सस्टेनेबल ट्रेडिंग। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप कहां से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग करते समय सिस्टम जरूर बनाए बिना सिस्टम आपका लॉस हो सकता है। इसलिए एक सिस्टम पर काम करें और अपनी भावनाओं को जरा दूर ही रहने दें।